हेलो स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो इसमें हम चट्टानों के बारे में जान रहे हैं। और चट्टानों के तीन प्रकार होते हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। तो पिछले वीडियो में हमने अवसादी चट्टान के बारे में जाना था और आज हम कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान के विषय में पढ़ेंगे। तो रूपांतरित जो चट्टान है, देखो इसका निर्माण कायांतरित और सॉरी रूपांतरित जो चट्टान है इसका निर्माण ये आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान इन दोनों के द्वारा होता है। और कैसे होता है वो आगे हम इसमें देखेंगे। देखो रूपांतरित शैल है, जैसे कि इसमें जो नाम है इसका रूपांतरण से ही पता चल रहा है कि रूपांतरण होता है। इसमें आग्नेय शैल और अवसादी शैल है, उनका रूपांतरण होता है। एक रूपांतरण मतलब चेंज हो जाती है वो चट्टानें। तो तो जो रूपांतरण जो शब्द है ये मेटामॉर्फोज से लिया गया है। इसे मेटामॉर्फिक चट्टान भी कहते हैं, कायांतरित चट्टान को। तो जो मेटामॉर्फिक जो शब्द है ये मेटामॉर्फोज से लिया गया है और इसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। यानी कायांतरित चट्टान क्या करती है, रूप परिवर्तन कर लेती है। इसमें देखो जो आग्नेय चट्टान है और जो परतयान अवसादी शैल है उसमें परिवर्तन हो जाता है। आग्नेय और ये परतदार या अवसादी चट्टान, परतदार या अवसादी चट्टान के रूप परिवर्तन से रूपांतरित या कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। चट्टान का निर्माण होता है कायांतरित या अवसादी चट्टान से, क्योंकि ये अलग तरीके से नहीं बनती है। जो चट्टानें पहले बनी हुई है उन्हीं में रूप परिवर्तन से इसका निर्माण होता है। और ये देखो रूप परिवर्तन क्यों होता है इसमें, इसमें ताप और दाब के कारण रूप परिवर्तित हो जाता है। ताप और दाब के कारण देखो इसमें इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। और इसमें जब रूपांतरण होता है उसके कारण से जो चट्टान का जो संगठन और रूप है वो दोनों ही बदल जाते हैं। चट्टान का संगठन और रूप, तो इसमें चट्टान का संगठन और रूप दोनों बदल जाते हैं। ठीक है, एक तो इसका संगठन और रूप दोनों ही बदल जाते हैं। अगर संगठन बदलेगा चट्टान का तो रूप तो अपने आप ही इसका बदल जाएगा। संगठन मतलब जिनसे जो खनिज है, जिनसे मिलकर जो चट्टान बनी है, संगठन का उसे अर्थ है। इसके संगठन और रूप में तो परिवर्तन होगा, मगर इसके विघटन और वियोजन नहीं होता है इस चट्टान का।
ये जो रूपांतरित चट्टान है इसका देखो विघटन और वियोजन नहीं होता है। ठीक है, ना तो इसका विघटन होता है और ना इसका वियोजन होता है। अब विघटन और वियोजन क्या होता है वो समझ लो। पहले विघटन है, जो देखो चट्टान में जैसे अपर्दन होता है, गैदरिंग और होती है, इसमें देखो अपर्दन के कई कारक होते हैं इसमें। देखिए भौतिक कारक, रासायनिक कारक और प्राणीवर्गीय कारक होते हैं। फिजिकल, केमिकल और बायो बायो इसके कारण होते हैं, बायोलॉजिकल। तो इसमें देखो क्या है, विघटन में जब चट्टान यांत्रिक कारण से कमजोर या ढीली पड़ जाती है तो उसे वियोजन, तो उसे विघटन कहते हैं। तो उसे विघटन कहते हैं। ठीक है, यांत्रिक कारण। अब यांत्रिक कारण या कारक क्या होते हैं, जैसे सूर्य ताप हो गया, ये जल हो गया, ठीक है, ये तुषार है, ये यांत्रिक कारक होते हैं जिससे चट्टान है उसका अपर्दन होता है। अब उसके बाद है वियोजन। अब वियोजन में क्या होता है, जब चट्टान रासायनिक कारण से कमजोर होती है तो उसे वियोजन कहते हैं। ठीक है, जब रासायनिक कारण से चट्टान है वो कमजोर होती है, ढीली पड़ने लग जाती है, तो उसे वियोजन कहते हैं। अब रासायनिक क्या कारण हो सकते हैं, इसमें है ऑक्सीकरण और जल योजन, उसके बाद है कार्बोनीकरण। इनके कारण से जो चट्टान है वो कमजोर पड़ती है, कार्बोनेशन। जब इन इस वजह से जब चट्टान है कमजोर पड़ती है तब उसे वियोजन कहते हैं, यानी विघटन और वियोजन, या एक तो यांत्रिक कारण से होता है और एक रासायनिक कारण से होता है। देखो अक्षय है उसका पूरा चैप्टर है अपने गैदरिंग का, उसमें जितने भी ये कारक होते हैं अपर्दन के, वो सारे उसमें हम पढ़ेंगे उसमें। तो ये देखो चट्टान का रूप परिवर्तन होने से कायांतिक चट्टान है उसका निर्माण होता है। और इसमें देखो ये नहीं है कि जो अगर कोई चट्टान है, जैसे आग्नेय चट्टान है, इसका रूप परिवर्तित हुआ और कायांतरित चट्टान बन गई। ठीक है, और अवसादी चट्टान, इसका भी रूप परिवर्तित हुआ और कायांतरित चट्टान बन गई।
ये तो इसमें होता ही है, लेकिन इसमें जो रूपांतरित चट्टान है या कायांतित चट्टान है, इसका भी रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, इसका भी रूपांतरण हो जाता है, यानी जो रूपांतरित चट्टान है उसका भी रूपांतरण हो जाता है, तो इसे पुनः रूपांतरण कहते हैं। ये ऊपर लिख देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप इसकी। देखो इसमें रूपांतरित चट्टान का रूपांतरित होना पुनः रूपांतरण कहलाता है। यानी ताप और दाब से जो रूपांतरित चट्टान होती है उसका भी रूपांतरण हो जाता है। और यह तभी संभव होता है जब ताप ज्यादा हो या भू हलचल के कारण, खासकर जब पर्वत निर्माण के समय भार और दबाव अधिक हो जाता है तो यह क्रिया अधिक होती है। ताप और दाब के कारण, ताप और दाब के कारण यह क्रिया होती है, खासकर जब पर्वत निर्माण की क्रिया होती है। पर्वत निर्माण की क्रिया होती है तब ये जो घटनाएं हैं उस समय ये होती है कि चट्टान जो रूपांतरित हुई है वो पुनः रूपांतरित हो जाती है, तो इसे अति रूपांतरण भी कहते हैं। तो ये जो क्रिया है ये पुनर्रूपांतरण भी कहते हैं और अति रूपांतरण भी कहते हैं। तो रूपांतरित चट्टान है तो उसका निर्माण किस तरह से हो रहा है? आग्नेय और अवसादी चट्टान है इनके रूपांतरण से, यानी आग्नेय चट्टान है और जो अवसादी चट्टान है उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। क्यों होता है? ताप और दाब के कारण। और उसके बाद जो रूपांतरित चट्टान है जो बन गई है उस रूपांतरित चट्टान का भी पुनः रूपांतरण हो जाता है। तो इस तरीके से देखो ये रूपांतरित चट्टानें इनका निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान का हमने पढ़ा था, आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे हो रहा है? ज्वालामुखी क्रिया से हो रहा है। और अवसादी चट्टान है इसका निर्माण कैसे हो रहा है? अवसादों के द्वारा हो रहा है। नदियों जो अवसाद आती है अपने साथ, तो उन अवसादों के कारण अवसादी चट्टान है उसका निर्माण हो रहा है। पृथ्वी के अंदर जैसे जल में भी हो रहा है और पृथ्वी के ऊपर भी हो रहा है। उसके बाद देखो तीसरी चट्टान है रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। तो इसका निर्माण जो इससे पहले जो बनी हुई चट्टानें हैं जैसे आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, इनके रूप परिवर्तन के कारण रूपांतरित चट्टान का निर्माण हो रहा है। और रूप परिवर्तन किस वजह से हो रहा है? ताप और दाब की वजह से। अब पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी क्या है? अंदर से गर्म है, तो गर्म है तो वहां ताप है। और दूसरा जो ताप जो मिल रहा है वो ज्वालामुखी से मिल रहा है, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान भी ताप मिल रहा है। दबाव तो फिर जैसे भूगर्भ में इनका निर्माण हो रहा है या एक के ऊपर जब एक परत आ जाती है तो उससे इन पे दाब लगता है, उस वजह से जो रूपांतरित चट्टान है उसका निर्माण हो रहा है। और इसका उदाहरण देखो प्रायद्वीपीय भारत दिया है। जो रूपांतरित है या पुनः रूपांतरण है या अति रूपांतरण की जो क्रिया है वो दक्षिण भारत है, अपने प्रायद्वीपीय भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में यह देखने को मिलता है। अब ये जो रूपांतरण की क्रिया हो रही है तो ये दो रूपों में हो रही है।
चट्टानों का जो स्वरूप है यह दो रूपों में संभव होता है। एक तो भौतिक रूपांतरण होता है और दूसरा रासायनिक रूपांतरण होता है। यानी भौतिक रूपांतरण और रासायनिक रूपांतरण, दो रूपांतरण इसमें होते हैं। और लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो दोनों रूपांतरण हैं ये साथ साथ भी होते हैं। ठीक है, जो चट्टान है उसका रूप बदलेगा। देखो, एक तो भौतिक रूपांतरण, भौतिक रूपांतरण से, दूसरा है रासायनिक रूपांतरण। लेकिन कई बार ये दोनों क्रियाएं हैं ये साथ चलती हैं, ये दोनों क्रियाएं क्या है, साथ साथ होती हैं, तो इसके द्वारा भी ये रूपांतरित चट्टानें इनका निर्माण होता है। अब देखो यहाँ कुछ बातें हैं ध्यान रखनी है। जो रूपांतरित चट्टान है वो रूपांतरित होती है तब, तो उस दौरान चट्टान का पूर्ण आकार बदल सकता है। जो चट्टान है उसका जो आकार है वो संपूर्ण आकार उसका बदल सकता है रूपांतरण के समय। खनिजों का रूप बदल सकता है, जो खनिज है उस चट्टान में मौजूद है वो भी बदल सकते हैं रूपांतरण के दौरान। और पुराने खनिजों का पुनः नवीन रूप हो सकता है। जो पहले से उस चट्टान में मौजूद थे जो खनिज, वो परिवर्तित हो सकते हैं, वो नवीन रूप धारण कर सकते हैं खनिज। और नवीन रूप धारण करेंगे तो क्या होगा कि नवीन खनिज बनेंगे, नए खनिज बनेंगे। और अत्यधिक ताप के कारण खनिज पिघलकर दूसरा रूप धारण कर सकते हैं। जो टेम्परेचर है, अधिक टेम्परेचर या तापमान होने से जो खनिज है वो पिघल जाएंगे और कोई नया खनिज का रूप धारण कर लेंगे। चट्टान रवेदार हो सकती है, रूपांतरण में चट्टान रवेदार भी हो सकती है। अगर पहले से ही रवेदार पुनः रवेदार चट्टान हो सकती है, लेकिन इसमें विघटन और वियोजन नहीं हो सकता है। और विघटन और वियोजन है ये आपको बता दिया है, क्या विघटन क्या होता है और वियोजन क्या होता है। और जब देखो इनमें रूपांतरण होता है, जब रूपांतरण की जो क्रिया होती है तो उसके बाद देखो इसकी हम वास्तविक चट्टान को हम जान नहीं पाते। एक वास्तविक चट्टान को हम जान नहीं पाते हैं, तो वो जो पहले वो चट्टान क्या थी, किस रूप में थी, क्या उसमें खनिज थे, इन बातों का हमें पता नहीं लगता है। क्योंकि जो मूल चट्टान होती है वो अत्यधिक बदल जाती है, तो इसकी जो प्रारंभिक रूप है इस चट्टान का वो जानना कठिन हो जाता है। और इसमें देखो रूपांतरण किस तरह से हो रहा है, जैसे चूने पत्थर से संगमरमर बन रहा है। चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर है, इससे क्या रूपांतरण होकर क्या बन रहा है, संगमरमर। संगमरमर का निर्माण होता है चूना पत्थर का। चूना पत्थर पे जब ताप और दाब लगता है तो संगमरमर का निर्माण होता है। उसके बाद देखो बालू का पत्थर है, इससे क्वार्टजाइट बन रहा है। बालू का पत्थर से क्वार्टजाइट का निर्माण हो रहा है। ये देखो रूपांतरित चट्टाने हैं, ये तो चट्टाने हैं, ये रूपांतरित है। और ये देखो इनकी मूल चट्टान है। चूना पत्थर से संगमरमर बन रहा है, बालू का पत्थर से क्वार्टजाइट बन रहा है। इस तरह से ये अपना रूप परिवर्तित कर लेती है। और ये देखो ये दोनों चट्टाने तो क्या है, सॉफ्ट है, मगर ये हार्ड है, यानी रूप परिवर्तित हो गया, ये सॉफ्ट से कठिन बन गई है ये चट्टान। इसमें देखो आगे आगे कि जो परतदार चट्टान है,
परतदार चट्टान का जब रूपांतरण होता है तो ताप के कारण, अब जैसे आपको बताया था परतदार या चट्टान या ये परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान, ठीक है। परतदार चट्टान में जीवावशेष पाए जाते हैं, ये आपको कल बताया था कि जो परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान होती है उसमें फॉसिल पाए जाते हैं, जीवावशेष पाए जाते हैं उसमें, लेकिन ये परतदार होती है, परतें इसमें मौजूद होती है, परतों के द्वारा इसका निर्माण होता है। लेकिन जब इस चट्टान का रूपांतरण होता है, जब रूपांतरण होता है तो ताप के कारण ये चट्टान, ताप के कारण इसमें जो परतें होती है वो क्या होती है, वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ताप के कारण परतें समाप्त हो जाती है क्योंकि ताप बहुत अधिक होता है। जब ये ताप, परतदार चट्टान है, ताप की वजह से जब इसका रूपांतरण होता है और उसके बाद जब ये ठोस होती है तो इसमें जो मौजूद जो परतें होती है, ठीक है, ये समाप्त हो जाती है। तो जब परतें समाप्त हो जाती है तो इसके अंदर मौजूद जो जीवाश्म होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखो फिर जो रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है, चट्टान का निर्माण होता है तो उसमें जीवावशेष नहीं होते, नहीं होते। अब क्यों नहीं होते, क्योंकि वो देखो ताप के कारण रूपांतरित हो जाते हैं और जो जीवाश्म होते हैं ताप के कारण नष्ट हो जाते हैं इसमें। तो इसका अर्थ ये हुआ जो रूपांतरित चट्टान होती है इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जैसे आग्नेय चट्टान का आपका बताया था मैंने। अब आग्नेय चट्टान का निर्माण भी किससे होता है, लावा और मैग्मा से, ठीक है, दोनों ही गर्म होते हैं तो इसमें भी क्या जीवावशेष नहीं पाए जाते, इसमें नहीं पाए जाते। और जो रूपांतरित चट्टान है इसमें भी क्या है, जीवावशेष नहीं पाए जाते। तो इन दोनों ही चट्टानों में जो जीवावशेष है, जीवों के अंश है, वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जो रूपांतरण है। देखो रूपांतरण के कारक देते हैं। देखो रूपांतरण के तीन कारक है, यानी तीन वजह से रूपांतरण होते हैं। इसमें ताप है, दाब है और तीसरा जो कारण है इसमें वो घोल है, सॉल्यूशन, ठीक है। रूपांतरण के कारक, रूपांतरण के कारक है, पहला कारण है ऊष्मा या ताप, ताप लिखते हैं हम, ताप है। दूसरा जो कारण है वो है दबाव या संपीड़न, कंप्रेशन। तीसरा है घोल या सॉल्यूशन, ठीक है। ये तीन कारक माने गए हैं रूपांतरण के। देखो देखो उष्मा है, उष्मा इसमें मुख्य कारण है। देखो जब उष्मा इसका मुख्य कारण है, जब पृथ्वी क्या है, अंदर से गर्म है और जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है ठीक है तो भी इसे ताप की प्राप्ति होती है।
जो ताप है वो मुख्य कारण है चट्टानों के रूपांतरण में। देखो चट्टानों के रूपांतरण के लिए प्रमुख कारण ऊष्मा है या हीट है या ताप है, क्योंकि अधिक ताप के कारण जो मूल चट्टान है वो पिघल जाती है, और जिस वजह से जो उसके जो खनिज होते हैं, खनिजों के जो कण होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। और रूपांतरण के लिए आवश्यक ताप है वो ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म लावा और पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ताप कहाँ से प्राप्त हो रहा है? ये ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो लावा बनता है उससे, और जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो गर्म है, वहां से ऊष्मा या ताप प्राप्त होता है। उसके बाद सेकेंड बिंदु है दबाव या संपीड़न। अब दबाव या संपीड़न, देखो जब पर्वत निर्माण की क्रिया होती है तो क्रिया के समय या फिर भू हलचल के समय जब चट्टानों में मोड़ पड़ने लगते हैं तो उससे दबाव के कारण चट्टानों का जो संगठन है उसमें परिवर्तन हो जाता है या फिर उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार का दबाव जब खासकर पर्वतीय भागों में होता है, ये दबाव का जो कार्य है ये पर्वतीय भागों में होता है। उसके बाद थर्ड कारण है घोल दे रखा है, सॉल्यूशन। अभी देखो घोल में क्या होता है कि जल के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिलने से रासायनिक क्रियाएं होती है। ठीक है, जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है और ऑक्सीजन जब मिल जाती है तो रासायनिक क्रियाएं होती है। तो इन रासायनिक क्रियाओं के कारण चट्टानों के जो रासायनिक पदार्थ हैं वो भी रासायनिक पदार्थ और खनिज घुलकर जल के साथ इसमें मिल जाते हैं। तो इससे रासायनिक क्रिया होती है, जैसे मैग्मा के साथ मिला हुआ जल, जो मैग्मा है उसमें देखो जल की मात्रा भी होती है, मैग्मा में मिला हुआ जल और परतदार चट्टानों की परतों के बीच में जो जल पाया जाता है उनमें एक तो मैग्मा में जल पाया जाता है, उसके बाद जो परतदार चट्टान है उसमें जो जल होता है वो आपस में रासायनिक क्रिया करते हैं और जिससे चट्टान रूपांतरित होती है और एक रूपांतरित चट्टान है उसका निर्माण होता है। तो ये रूपांतरण के कारक हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रूपांतरण के प्रकार हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते जरूर रहें। धन्यवाद।